हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ हम लोग मेनली 3 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ए बी टाइप स्ट्रक्चर, A2B टाइप स्ट्रक्चर, AB2 टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो AB टाइप में भी हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। AB मतलब एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, उसमें एक NaCl टाइप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक CH स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक ZnS स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे AB2 टाइप स्ट्रक्चर, मतलब एक कैटायन होगा और 2 एनायन होंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे 3rd नंबर पे A2B टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें 2 कैटायन होंगे और एक एनायन होगा, इसको हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे। तो हम लोग AB टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो AB टाइप में भी क्या था, 3 था, यानी एक कैटायन एक एनायन था। अब वो 3 टाइप से देखो यहाँ पर एक NaCl, एक CHCl और एक ZnS। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ NaCl में रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूँ। NaCl स्ट्रक्चर मतलब रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर। अब ये देखो इन सब में होगा, ये सबका भी क्या होता है, सेम होता है। तो देखो मैं एक आपको बता दूं NaCl का, उसी टाइप से इन सबका भी देखो सेम होने वाला है। तो देखो NaCl टाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर, अब देखो मैं आपको अगर आपने यहाँ तक आता है जितना मैंने बताया हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर NaCl में क्या होगा, तो NaCl का जब लैटिस बनता है तो Na में क्या होगा, देखो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। ठीक है, Na प्लस की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, वैसे Cl माइनस की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस की वैल्यू होगी। तो देखो मैं लिख देता हूँ। तो देखो Na प्लस की जो रेडियस की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.95 एंगस्ट्रॉम होती है। वैसे Cl माइनस की वैल्यू कितनी होती है, वो ये क्या होता है, 1.81 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, क्योंकि Cl माइनस का साइज क्या होता है, Na प्लस के साइज से बड़ा साइज होता है। तो मैंने दोनों की वैल्यू रख दी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू होती है, मैंने इंटरनेट से देखा उठा के रख दिया। चलो ठीक है। अब बच्चों का तुम ध्यान से देखो, इनमें ये आ रहा, अब याद करो रेडियस रेशियो पढ़ा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैटायन एनायन रेडियस रेशियो निकालेंगे। तो ऊपर क्या रखेंगे, उसको रखते हैं जिसकी रेडियस कम हो, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसकी रेडियस कम होगी उसको ऊपर रखोगे। तो किसकी रेडियस कम है, सोडियम की, तो यहां पर क्या किया, Na प्लस को ऊपर रख दिया। और नीचे किसको रखोगे, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो ठीक है। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, इसमें देखो वैल्यू क्या है, 0.95 आ रही है और ये वाली वैल्यू कितनी है, 1.81 आ रही है। ये भी आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अगर आप इसको बच्चों डिवाइड करोगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट देखो कितनी आएगी, 0.5 आएगी। क्या आई बात समझ में आप लोगों को, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो डिवाइड करने पे आ रही है, मुझे एग्जैक्ट निकालना भी नहीं है, ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है, अब ध्यान रखो। तो हम लोगों ने ट्राइगोनल वॉइड पढ़ा था, रेडियस रेशियो निकाला था ट्राइगोनल वॉइड का, टेट्राहेड्रल वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, क्यूबिक वॉइड का। तो 0.414 से 0.732 के बीच में वैल्यू आ रही है, मतलब ये किस वॉइड में आ रही है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ रही है। इसका मतलब यहां पर जो रेडियस रेशियो आया किसके लिए आया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आया है। क्लियर है। अब वॉइड में क्या होता है, जिसका साइज बड़ा होता है कि जिसका साइज छोटा होता है, जिसका साइज छोटा होता है वो कहां होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। याद है। और बच्चों देखो अब यहां पे इंफॉर्मेशन देखो यूज होती है। तो देखो रेडियस रेशियो निकाला, वैल्यू ये आ रही है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता किसमें है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें बनता है, FCC में बनता है। और FCC में कौन से एटम्स होंगे, जिसका साइज बड़ा होगा। किनका साइज बड़ा है इनमें से, क्लोरीन का साइज बड़ा है। मतलब जो Cl माइनस की लोकेशन होगी वो कहां पर होगी, FCC में होगी। ठीक है, FCC मतलब कहां पर होगी, कि मैं बात करूं FCC मतलब क्या होता है, FCC मतलब एटम्स कहां होंगे, कॉर्नर्स प्लस फेस के सेंटर में। ठीक है, अब यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनेगा, अब याद करो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन से एटम होंगे, जिसका साइज छोटा होगा, यानी किसके एटम होंगे, सोडियम के एटम होंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में कहां बनता है, याद करो, तो वो वॉइड बनता है तुम्हारा बॉडी के सेंटर में बनता है। हाँ मैंने बताया था जब FCC पढ़ा रहा था, या फिर जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा था मैंने बताया हुआ था वहां पर। तो ये वाला लेक्चर देखना आपको समझ में आ जाएगा। तो बॉडी के सेंटर बनता है, कहां बनता है, एज के सेंटर पे बनता है। वहां पे कौन से एटम्स होंगे, Na प्लस के होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ वॉइड में किसके एटम्स होंगे, सोडियम के एटम्स होंगे। ठीक है, किस वॉइड में होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होंगे। क्लियर है। वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड भी तो बनता है FCC में, बट वो क्या होगा, वो खाली होगा। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब पूछेगा बता क्लोरीन Cl माइनस की लोकेशन कहां होगी, वो कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में होगी। पूछेगा बता बच्चों Na प्लस की लोकेशन क्या होगी, वो बॉडी के सेंटर और एज के सेंटर में होगी। आ रही बात समझ आप लोगों को। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना आप लोग।
अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, पूछेगा बता Cl माइनस बता जेड की वैल्यू कितनी होगी। चलो निकालते हैं हम लोग। कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, और हर कॉर्नर के लिए 1/8 पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। अगर आपको नहीं याद आता तो प्रीवियस लेक्चर देखो, याद आ जाएगा। एफसीसी में कितनी होती है 6 होती है। 6 फेस सेंटर होते हैं, हर फेस सेंटर वाला आइटम 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो 1/2 यानी वैल्यू कितनी आ रही है ये 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो सोडियम प्लस में जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी ये जेड आया है Cl माइनस का। अब इसमें कितनी आएगी देखो जेड की वैल्यू, बॉडी सेंटर 1 होता है और ये किसी भी यूनिट से एक ही यूनिट सेल के अंदर होता है, ठीक है। प्लस 12 एज सेंटर होते हैं, हर एज सेंटर 4 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। क्लियर है, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3 + 1 4 आ रही, मतलब यहाँ पे भी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। इसका मतलब 4Na+ और 4Cl-। देखो ध्यान से 4Na+ एंड 4Cl-। इसका मतलब 4NaCl होता है किसमें, पर यूनिट सेल में, यानी एक यूनिट सेल में NaCl के कितने होते हैं, कितने NaCl होते हैं एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं। आई बात समझ आप लोगों को। तो Z की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा बता बच्चों ये डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा था Z × M/Na × V होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं इसको बना के भी दिखा देता हूं आपको। तो यहां देखो बच्चों, यहां पर ये मैं क्यूब बना रहा हूं, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो यहां पर सोडियम के टर्म्स कहां पे है, बॉडी के सेंटर में, एज के सेंटर में। क्लोरीन के टर्म्स कॉर्नर और फेस सेंटर। तो देखो मैं कॉर्नर पे रखता हूं, ये कौन से टर्म्स है, ये क्लोरीन के टर्म्स हो गए, देखो ध्यान से। अब फेस के सेंटर में भी किसके टर्म्स है, क्लोरीन के टर्म्स है, तो मैं फेस के सेंटर में भी लगा देता हूं। एक सामने वाली फेस हो गई, एक इधर वाली फेस हो गई। अब बॉडी के सेंटर में किसका टर्म है, सोडियम का, मैंने बॉडी के सेंटर में टर्म लगा दिया। और एज का सेंटर, ये एज का सेंटर है, देखो ध्यान से। तो ब्लू वाला कौन सा एटम हो गया, ये हो गया। तो ये वाले एटम्स किसके हो गए, सोडियम के, और ये एटम किसके हो गए Cl- के। क्या आई बात समझ में आप लोगों के। तो आपसे पूछ लेगा बता बच्चों लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो इसका Cl- का लैटिस पॉइंट कितना आ रहा है, तो इसका अगर तुम लैटिस पॉइंट देखोगे कितना आएगा, यहां पे 8 और यहां 6 कितना हो गया 14 लैटिस पॉइंट होता है। जबकि इसका लैटिस पॉइंट कितना होता है, एज सेंटर का 12 एज सेंटर होता है, और एक बॉडी सेंटर, मतलब कितना आ गया लैटिस पॉइंट 13 आ गया। चाहो तो तुम यहां से काउंट भी कर सकते हो। क्लियर है, तो आपसे को लोकेशन आ गई, आपको जेड की वैल्यू आ गई, और आपका ये लैटिस पॉइंट आ चुका है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। अब देखो इसी में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। अब देखो बच्चों आपको क्या पूछा जाएगा, डेंसिटी आपसे पूछी जाएगी। बोलेगा बताओ डेंसिटी कैलकुलेट करो। इस यूनिट्स एज सेंटर क्या होगा, ए की वैल्यू दे देगा, ए मतलब एज सेंटर की क्या होगा एज लेंथ दे देगा। तो आपको ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको डेंसिटी निकालना होगा। तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या रखोगे, देखो जेड की वैल्यू 4 रख देना। अगर यहाँ पर NaCl की बात कर रहा तो मोलर मास कितना रखोगे 58.5 रख दोगे। Na की वैल्यू क्या होगा, Na एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख देना। अब यहां वॉल्यूम मतलब क्या होगा, यहां वॉल्यूम होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब। अब यहां पर A में और D में ये 3 वैल्यू आपको पता है। Z की वैल्यू 8 मत रखना, 4 रखना, क्योंकि ये NaCl की डेंसिटी रख रहे हो ना, और NaCl तो 4 ही है ना, 4Na+ और 4Cl- तो NaCl भी 4 ही होगा, इसलिए मैंने 4 रखा है। कुछ कुछ लोग 8 रख देते हैं, वहां गलत कर दोगे तुम अगर 8 रखोगे तो। अब अच्छा देखो यहां पर A की वैल्यू और D की वैल्यू, इन दोनों में कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी और दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दी जाए तो क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वैल्यू किसमें आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। क्लियर है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर ठीक है, तो आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो और क्या पूछा जाएगा इसमें, देखो मैं और चीजें बताता हूं। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें, देखो क्वेश्चन ये भी बोलेगा कि बताओ बच्चों कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम NaCl। बोलेगा बच्चों 100 ग्राम NaCl में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी, या फिर 200 ग्राम 5 कितने भी ग्राम दे देगा। तो पहले देखो बच्चों 100 ग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्लास 11th में। तो ये क्या होगा 58.5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि 58.5 इसका मोलर मास होता है। तो इतने मोल्स किसके आ गए
NaCl क्या आ गया, क्लियर है। अब मोल्स पता है, तुम्हें नंबर ऑफ NaCl चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल चाहिए, तो क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो बच्चों इसके मॉलिक्यूल कितने आएंगे, 100 डिवाइड बाई 58.5 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने क्या आ गए, नंबर ऑफ NaCl आ गए, मतलब इसके मॉलिक्यूल आ चुके हैं, क्लियर है। चलो ठीक है। अब बच्चों देखो 4 NaCl एक यूनिट सेल में, देखो पर यूनिट सेल में 4 NaCl है, यानी 4 NaCl है एक यूनिट सेल में, तो एक NaCl कितना होगा, 1/4 यूनिट सेल में होगा। तो एक यूनिट सेल में तो देखो 4 NaCl है एक यूनिट सेल में, तो एक NaCl होगा 1/4 यूनिट सेल में, तो इतने NaCl मिलके कितने यूनिट सेल बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, जब 4 NaCl मिलके एक यूनिट सेल बना रहे हैं तो एक NaCl 1/4 यूनिट सेल को बनाएगा, तो इतने NaCl मिलके क्या करेंगे, ये वैल्यू, ठीक है ना, इंटू 1/4, इतनी क्या होगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल होगी। देखो समझने को ट्राई करो, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज दोबारा फिर से देखना, ठीक है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेना तो वहां से नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो जल्दी से नोट करिए आप, ठीक है। तो मैं रफ करता हूं इस वाले पार्ट को। तो देखो मैं और अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट यहां पे क्या पूछा जा रहा है, आप बोलेगे कि बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ। तो अब तुम्हें देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या था, कि कोई भी एटम, यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन में मतलब क्या है, कितने एटम टच कर रहा है। जैसे मान लो देखो ये है, ये एटम किसका है, सोडियम का है, तो सोडियम का एटम कितने क्लोरीन के एटम को टच करेगा, वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन कितने सोडियम को टच करेगा, वो क्या होगा, क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर बहुत ही ध्यान से देखना, देखो सोडियम के एटम्स कहां पर है, वो ऑक्टेट वर्ड के अंदर है, और ऑक्टेट वर्ड कितने एटम से मिलकर बनता है, 6 एटम से मिलकर बनता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो सीधे ही आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। क्योंकि ये कहां पर है, सोडियम, देखो सोडियम बॉडी के सेंटर में है, और बॉडी के सेंटर क्या, ऑक्टेट वर्ड है, ये कितने क्लोरीन को टच कर रहा होगा, 6 क्लोरीन को टच कर रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। या फिर आप देखो सोडियम का एटम एच के सेंटर में है, और एच के सेंटर कितने क्लोरीन को टच कर रहा होगा, 6 को कर रहा होगा। कैसे, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसी का उस साइड में 4 हो जाएगा, और इसी फेस के देखो नीचे वाले में क्या होगा, इससे 5 हो जाएगा, इसी के ऊपर 6 हो जाएगा। तो सोडियम तुम चाहे एज सेंटर ले लो चाहे बॉडी सेंटर ले लो, 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, क्योंकि जो ऑक्टेट वर्ड होता है वो 6 एटम को टच करता है, क्लियर है। तो सोडियम का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अब आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो क्लोरीन चलो निकालते हैं हम लोग। तो क्लोरीन कितने सोडियम को टच कर रहा, कोई भी रैंडम उठा लो, चलो मैं ये वाला उठा लेता हूं, ठीक है। तो ये देखो एक ये सोडियम टच कर रहा है, इसी के बगल में एक सोडियम और होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, क्लियर है। तो एक सोडियम ये हो गया, दूसरा सोडियम ये हो गया, तीसरा नीचे देखो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे देखो ऊपर कर रहा होगा, 4 हो गया। एक देखो इसको कर रहा है सामने, तो एक इसी के पीछे कर रहा होगा। तो एक क्लोरीन कितने सोडियम को टच कर रहा है, 6 को कर रहा है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया, 6 हो गया। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि Cl- और Na+ की बात हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका भी 6 होता है, इसका भी 6 होता है। Z की वैल्यू इसकी भी 4 होती है, इसकी भी 4 होती है। क्या समझ में आ रही बात आप लोगों को। तो मैं मान के चल रहा हूं कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके बता देना, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ करता हूं पहले, इतने वाले पार्ट को, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां बोल रहा है कि देखो सोडियम एटम्स कहां है, लोकेशन एज का सेंटर और बॉडी का सेंटर, जबकि Cl- की लोकेशन कहां है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, ठीक है। अब बच्चों आपसे बोला क्या जाएगा कि बच्चों ये देखो कहां पर है, ये FCC में है, और ये कहां पर है, ऑक्टेट वर्ड में। ऑक्टेट वर्ड यहां बनता है, FCC में एटम्स यहां होते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, बोलेगा ऑक्टेट वर्ड में, मतलब बच्चों रेडियस रेशियो होता कितना है, तो रेडियस रेशियो ऑक्टेट में आइडियल रेडियस रेशियो कितना होता है, 0.414 होता है, याद है आप लोगों को। तो बच्चों देखो यहां पर अगर मैं आइडियल की बात करूं, देखो आइडियल रेशियो की बात करूं,
तो आइडियल मतलब सोडियम कहाँ होगा, देखो ऑक्टेडाइल वॉइड के अंदर होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि रेडियस ऑफ सोडियम और रेडियस ऑफ क्लोरीन आइडियल कितनी होनी चाहिए, 0.414 होनी चाहिए। देखो ये आइडियल रेशियो होनी चाहिए। तो आपसे कभी कभी क्या करेगा, सोडियम के एटम्स की रेडियस दे देगा, बोलेगा मतलब क्लोरीन के एटम की रेडियस निकालो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे। ठीक है, कोई एक वैल्यू ये दे देगा तो ये निकाल लोगे, ये दे देगा तो ये निकाल लोगे, बट वहां से जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू होगी, वो आइडियल वैल्यू होगी। जबकि एक्चुअल में इतना रेडियस रेशियो होता नहीं है। कितना होता है, अभी डिवाइड किया था 0.95 डिवाइड बाई 1.81 करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 0.414 से 0.732 के बीच में आएगी। तो वो रियल वैल्यू थी, एक्चुअल में ये वाली आइडियल वैल्यू है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो यहां अगर आपको सिर्फ एक रेडियस दिया है, इन दोनों में कोई एक वैल्यू दी है, तो दूसरी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लेना आइडियल वैल्यू से। ठीक है, बट कभी कभी आपको क्या होगा, ऐसा भी दिया होगा, देखो ध्यान से, ये एटम और ये एटम के बीच में ये वाला एटम है सोडियम का, ये वॉइड के अंदर है, यानी ये एटम क्या कर रहा है, इनको भी टच कर रहा है, ये एटम इसको भी टच कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर टोटल डिस्टेंस ए है, ए मतलब एज लेंथ कितनी है इसकी, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, एज लेंथ कितनी है, ए है। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखो यहां पर, यहां से ये क्या है, ये इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन, ध्यान से देखो, और रेडियस ऑफ एनायन, और ये कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, क्योंकि टोटल क्या होता है, एज लेंथ a होता है, तो हाफ कितना होगा, a/2 होगा। और ये तो टच, क्योंकि इनके ये एटम एक्चुअल में ये सोडियम एटम वॉइड के अंदर है ना, यानी ये एटम इसको दोनों को टच कर रहा होगा, यानी ये एटम इसको टच कर रहा होगा। टच करेगा तो क्या हो गया, ये प्लस ये, यानी दोनों की रेडियस का सम इक्वल टू a/2 हो गया। अब बच्चों दो टाइप से क्वेश्चन होंगे, अगर आपको सिर्फ रेडियस ऑफ कैटायन दिया है, बोलेगा रेडियस ऑफ एनायन निकालो, तो यहां से निकालोगे, या फिर रेडियस ऑफ एनायन दिया हुआ है तो बोलेगा रेडियस ऑफ कैटायन निकालो, तो यहां से निकालोगे, क्योंकि आपके पास मजबूरी है, आप आइडियल वैल्यू से निकाल सकते हो। बट अगर आपसे अगर रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाए और एज लेंथ दे दी जाए, तब आप यहां से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, या फिर रेडियस ऑफ एनायन दे दिया जाए और एज लेंथ दे दी जाए, तब आप यहां से सॉल्व करोगे। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी, ठीक है। तो यानी यहां पे कैसे कब से सॉल्व करोगे, अगर आपको रेडियस के साथ साथ एज लेंथ भी दी हुई है, तब आप यहां से सॉल्व करोगे। अगर सिर्फ रेडियस दिया तो क्वेश्चन यहां से सॉल्व करोगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका घाटा है अगर आप नहीं पूछते हो तो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, और नेक्स्ट संडे को मैं टेस्ट लेने वाला हूं एक, तो सब लोग प्रिपेयर रहना, ठीक है। सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट दोनों का एक टेस्ट होगा, तो जितना हम लोग पढ़ेंगे सैटरडे तक उतना टेस्ट में आएगा। तो चलिए जल्दी नोट करिए आप लोग।